आज के इस विशेष प्रार्थना सभा में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रेयर में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। जैसे पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था, इस कार्यक्रम का सबसे आखिरी में एक विशेष प्रार्थना इस विषयों के लिए करेंगे। उस समय आप अपने उस कागज़ को उठा करके मेरे साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें और जो भी लिखी हुई आवश्यकताओं को निश्चय आज का दिन प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। यदि कोई अभी तक उस प्रार्थना निवेदन को नहीं लिखा है तो आपको अभी समय है। मैं गीत गाऊंगा प्रभु का महिमा के लिए। उस समय आप एक कागज़ लेकर के उसमें आपका आर्थिक आवश्यकताओं को आप लिखें और सबसे आखिरी में आपके लिए जो प्रार्थना होगा उस समय उस कागज़ को मेरे साथ में उठा करके प्रार्थना करें। परमेश्वर महान कार्य आज का दिन में आपके साथ में करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। आज का दिन प्रभु हम विशेष करके आपके चरणों पर आते हैं इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रेयर के द्वारा। प्रभु तू अभी हम सबको देख रहा है जो अपने हृदय में विश्वास के साथ प्रार्थना निवेदनों को लिख करके आपकी उपस्थिति में जो उपस्थित हैं, उनके हर एक आवश्यकताओं को आज रात में यीशु मसीह के नाम से आप पूरा करें और इनको विश्वास दे, प्रार्थना करने के लिए इनकी शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। वो मेरे जीवन का ज्योति है, मेरा मार्ग में उजियाला। वो मेरे जान के सोता है, मेरा बुद्धि का मूल है। मेरा प्रभु हर दिन मुझे सामर्थ्य देता है। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। यीशु ने क्रूस पर जान दे दिया, फिर से वे जी उठा ताकि हम जीवन पाए। इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय। यीशु ने क्रूस पर जान दे दिया, फिर से वो जी उठा ताकि हम जीवन पाए। यीशु ने क्रूस पर जान दे दिया, फिर से वो जी उठा ताकि हम जीवन पाए। इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय, इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। दुनिया के पाप से उसने बचा लिया, जिंदगी बदल गया यीशु के प्यार से। इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय। दुनिया को
पाप से उसने बचा लिया, जिंदगी बदल गया यीशु के प्यार से। दुनिया को पाप से उसने बचा लिया, जिंदगी बदल गया यीशु के प्यार से। इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय, इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। वो मेरे जीवन का ज्योति है, मेरा मार्ग में उजियारा, वो मेरे ज्ञान का स्रोता है, मेरा बुद्धि का मूल है। मेरा प्रभु हर दिन मुझे सामर्थ देता है। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूँगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 1 से 11 वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, परंतु मछुए उनमें से उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे। वो उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो शिमयोन की थी, और उसने उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले। पर वो नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगी। पर जब शिमोन पतरस ने ये देखा तो वो यीशु के पैरों पर ये कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शिमोन के साझीदार थे, आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो सब कुछ वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। एक व्यक्ति का जीवन में उसका आर्थिक समस्या और उसका फाइनेंशियल लॉस के अवसर पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार को कर रहा है। हम देखता है कि यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे खड़े होकर के लोगों से परमेश्वर का वचन सुना रहा था। उस वचन को सुनाने के समय उन्होंने देख रहा था वहां पर 2 नावें लगी हुई थी। उस नाव से मछुए उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे, और उसके बाद में वो किनारे लगी हुई उस नाव में यीशु मसीह जाकर के बैठ गया है। लोगों से उपदेश देखते रहा और लोग सुनता रहा। उन्होंने अपने प्रचार को खत्म करके इस शिमोन से कहा, जिसके था वो नाव का मालिक से उसने कहा कि हे शिमोन, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। बहुत बड़ा एक विरोधाभास का बात है ये, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कह रहा है फिर से तो गहरे पानी में चले जाओ और जाल को डालो। ये वो समय नहीं था कि मछुआरे
मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि फिशर्समैन वो रात के समय को चुनता है, पूरा रात भर वो मछली पकड़ने के लिए ट्राई करता है। उसके बाद में दिन होते हैं तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो समुद्र के किनारे आ जाते हैं, झील के किनारे आ जाते हैं, क्योंकि उनका उस समय का उस दिन का काम खत्म हो जाता है। तो जो मछली मिल गया उसको जा कर के फिर वो सेल के लिए देता है। यीशु मसीह ने उस शिमोन से कहा कि तू अपने जाल को ले जाओ और गहरे पानी में डालो मछली पकड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा विरोधाभास का एक बात लगा है, क्योंकि बहुत दिनों से वो मछलियों को पकड़ने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको मालूम है कि दिन में कोई मछली मिलेगा नहीं, रात में ही केवल मछली मिलता है, उनको मालूम है। लेकिन यीशु बोल रहा है कि सुबह मछली पकड़ने के लिए तू अपने जाल को ले जाओ और गहरे पानी में डालो। ये तो दिन का समय है, लेकिन यीशु ने बोला है कि ले जाओ अपने जाल को और गहरे पानी में डालो मछली पकड़ने के लिए। शिमोन थोड़ा डाउटफुली उससे बोलता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ ना लगा। और उसके बाद में उसने बोलता है, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये चमत्कार छुपा हुआ है। चमत्कार का रहस्य इस वचन में है। यीशु मसीह उसको बोल रहे, ले जाओ और जाल को डालो दिन के समय में। ऐसा कोई मछुए दिन के समय में जाल वहाँ पर डालता नहीं था। रात भर इन्होंने कठिन परिश्रम करके ही वापस आया और जाल को धो रहा था रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। रात भर बहुत बड़ा परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं मिला है और बहुत बड़ा दुख में था। उनका जो बिजनेस के द्वारा उसका परिवार चलते हैं, क्योंकि उनका टोटल आमदनी उसमें था, उसका टोटल जीविका उसी से चलता था। इसलिए बहुत निराश हो करके इन लोगों ने जाल धो रहा था, दुखित था वो लोग। इसलिए यीशु मसीह ने उनको चेहरा को देखा और यीशु ने उससे कहा कि शिमोन, अपने जाल को धो करके बंद मत करो बिजनेस को। तुम रात पर परिश्रम करने से भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। उस जाल को मैं कहता हूँ ले जाओ और फिर से गहरे पानी में डालो। शिमोन ने आसपास देखा, वातावरण को देखा। इतना कड़ी धूप के समय यीशु मसीह बोलता है, यही जाल फिर ले जाओ और गहरे पानी में डालो, मतलब एकदम गहरे पानी में ले जाओ और उसमें डालो, मिल जाएगा। उसका मन में एक तरफ से बोल रहा है कि ये कुछ होने वाला बात नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस के कारण मैं जानता हूँ दिन के समय में, ऐसे धूप के समय में मछली नहीं मिल सकता है। मिलेगा तब भी थोड़ा बहुत मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होता है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन शिमोन ने एक बड़ा काम वहाँ पर किया है। एक शब्द शिमोन वहाँ पर बोलता, ये जो शब्द है जो बोला है वो उसका जीवन में चमत्कार को ला दिया है। उसने बोलता है, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। उसने बोला, प्रभु जी, मैं सारे रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ ना लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। हालेलुया। वाक्य 6 में बोला है, यीशु मसीह का कहने से उसने फिर से नाव को गहरे पानी में ले गया और उसने उसके जाल को डाला। जाल को डालने का समय उसका सामने ऐसा आश्चर्य काम होना शुरू कर दिया है, उसका सारे जाल में मछलियां भरना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है उनका जाल फटने लगा, मतलब उतना
भयंकर मछली उसका अंदर फंसना शुरू कर दिया है। ऐसा मिरेकल देख रहा था शिमोन ने। जिस जगह रात भर कड़ी परिश्रम करने का बाद भी एक भी मछली नहीं मिला है, उस जगह दिन में मछली मिलना चाहिए, रात में, दिन में जाल को डाला तो सारे मछलियां उसके जाल में आ गया, उसके जाल फटने लगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे सकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें। हालेलुया। और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहां तक भर दिया कि वे डूबने लगी। हालेलुया। शिमोन ने अपने नाव में इतना सारा मछलियों को रखने के कारण इसका नावें डूबने लगा। तब उसने समझा कि हमारे नाव से अभी काम नहीं चलेगा। अपने साथियों को बुलाया, एक्शन दे करके साथियों को बुलाया, आओ आओ, जोर से इशारा किया कि जल्दी आओ, मेरा नाव भर गया है मछलियों से। अभी मैं अपने जाल में जो फंसा हुआ मछली मेरे नाव में डालते जाएगा तो मेरा नावें डूब जाएगा, इसलिए जल्दी आओ, मुझे बचाओ। और ये सारे मछलियों को तुम लोग अपने नाव में भर कर रखो। और उन्होंने जल्दी से दोस्त मित्र लोग आया जो अपने नावों को लेकर के आया, और उन्होंने ये जाल से जो फंसे हुए मछलियों को अपने नाव में भी भर दिया। यहाँ देखिए उनका नाव भी डूबने लगा है, क्योंकि एक तो शिमोन का नाव भर गया, डूबने लगा। तब तो अपने दोस्तों को बुलाया, उन्होंने भी अपने नाव को लेके आया, उसमें भी भर दिया, तब वो भी डूबने लगा है। हालेलुया। उनका कंट्रोल से बाहर हो गया। इतना ज़्यादा ब्लेसिंग उनको मिला है यीशु मसीह का वचन को सुन के उसको पालन करने से। इतना बड़ा चमत्कार ये देख करके उनका जीवन आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ है? क्योंकि असंभव बात वहाँ पर संभव होते हुए देख रहा है। उसी को मिरेकल बोलता है, अद्भुत कार्य। क्योंकि दिन में तो मछली मिलता नहीं है, बड़े एक्सपर्ट फिशरमैन से वो लोग। रात में ज़्यादा लार्ज स्केल में मछलियाँ मिलते हैं, लेकिन यीशु ने बोला है कि जो दिन में नहीं मिलता है उसी समय में ले जाओ अपने जाल को और गहरे पानी में फिर से डालने के लिए बोल रहा हो। ये जो शब्द जो है ये केवल परमेश्वर ही बोल सकता है। जिस जगह आप डूब गया है, जिस जगह आप आर्थिक रीति से खत्म हो गया है, जिस जगह आप फाइनेंशियल क्राइसिस को अनुभव कर रहा है, चाहे बिजनेस में हो, नौकरी का फील्ड में क्यों ना हो, या कुछ और भी बात क्यों ना हो, जो आपका अर्निंग होता था वो जिस वक्त डूबने लगता है, जिस वक्त उसके अंदर से आपको आमदनी खत्म हो जाता है, या फिर उसमें मंदापन आ जाता है और आप ऐसे क्राइसिस में चले जाएगा। जैसे शिमोन ने वहाँ पर बहुत दुखी था। वो रात भर परिश्रम करने के बावजूद भी एक मछली नहीं मिलने के कारण उसने अपने नाव को किनारे लगा करके जाल धो रहा था, क्योंकि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार का काम करते हैं, इतना कड़ी मेहनत करते, रात भर मेहनत करने के बाद कुछ भी मिलता नहीं है। मेहनत ज़्यादा अर्निंग कम, मेहनत ज़्यादा अर्निंग कम। और इस कारण अपने ज़िंदगी के भविष्य के बारे में सोच करके, डेली एक्सपेंसेस के बारे में सोच करके, परिवार का एक एक जो टारगेट है जो उसका हाथ में था, बच्चों का और परिवार में माँ बाप का ख्याल करना है, खाने पीने का, भविष्य के लिए जो कुछ भी करना है, उन सारे बातों का उनका टारगेट टूट रहा था। एंजॉयमेंट के लिए वो मछली नहीं पकड़ने गया है, वो जीने के लिए गया है। उसको जब वो नहीं मिलता है तो वो इतना दुखित हो गया कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा बिजनेस स्टॉप हो गया, उसमें मंदापन आ गया है, बिजनेस में तरक्की नहीं है, मेरे नौकरी चला गया है। ऐसे सिचुएशन में जो जहाँ से उनको आमदनी मिलता था, उनका रोजी रोटी चलता था,
उसमें बाधा आ गया है और वो इसलिए सारे दुख के साथ, बड़े क्लेश के साथ वहां पर यीशु मसीह के सामने बैठ करके वचन सुन रहा था। यीशु मसीह उसका नाव को ही क्यों चुना है? वहां पर और भी नावें लगी होगी, लेकिन यीशु ने इस शिमोन के नाव को चुन लिया है क्योंकि शिमोन के जीवन में एक बहुत बड़ा एक चमत्कार करना यीशु की इच्छा था। आज रात में इस वचन को सुनने के समय आप क्यों इस चैनल को ट्यून करने के लिए अवसर परमेश्वर दिया है? आप क्यों इन पवित्र वचनों को सुनने का अवसर परमेश्वर दिया है? क्योंकि आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू यीशु मसीह को आज रात में करना है। यदि आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आपका बिजनेस टूटा हुआ है, नौकरी चला गया है, आपका सारे जो अर्निंग पॉइंट है वो ब्रेक हो गया है, बर्बाद हो गया है, आज आपके पास आगे बढ़ने के लिए 1 रुपया नहीं है, ऐसे कंडीशन में बैठा हुआ, आपका जो जीवन का टारगेट है वो डूबा हुआ है। इस कंडीशन में जब चले जाते हैं तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह मदद करने के लिए चाहते हैं, मिरेकल करने के लिए चाहते हैं, अद्भुत कार्य करने के लिए चाहते हैं। जैसे इस पतरोस के जीवन में यीशु मसीह ने किया, वैसे आश्चर्यचकित काम उसी को परमेश्वर का शक्ति बोलता है। जो नॉर्मली हम जो कर सकता है, मेहनत के कारण जो करता है, जो नेचुरल लेवल में जो करता है वो नेचुरली आपको मिल जाते हैं, तो उसमें कोई चमत्कार का विषय नहीं है। चमत्कार तब होता है जहां पर इम्पॉसिबल थिंग है, असंभव बात है, असंभव बात को संभव में बदलता है बात, वो मिरेकल हो जाता है। मनुष्य मिरेकल नहीं कर सकता है, मिरेकल केवल करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। केवल परमेश्वर ही मिरेकल, असंभव बात को संभव में डाल सकता है। क्या है असंभव बात? जहां पर आज आप बिजनेस करते हैं, वहां पर आपने कर के आपने डूब गया है। जिस जगह आपने जो कुछ भी करता है वहां पर फेलियर है, तो उस जगह ही प्रभु फिर से आपको उठा सकता है। इसलिए प्रभु का इस वचन आज आपके लिए काम देगा, क्योंकि आज इस वचनों पर जिस वक्त आप विश्वास करेंगे तो ये जो यीशु मसीह जिसने पतरोस के जीवन में काम किया है वो आज रात आपके जीवन में भी काम करेगा, आपके परिवार में भी काम करेगा। यीशु मसीह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं चमत्कार करता है, सारे मानव जातियों के लिए चमत्कार करते हैं। आज रात आपके समय है, आपका वक्त है, इसलिए आज ये वचन आप कैसे भी हो, आप इसको ट्यून अप करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह किया है, क्योंकि आज रात आपको छुड़ाना परमेश्वर का उद्देश्य है। आपको जो आर्थिक समस्या, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसको आज रात दूर करना प्रभु की इच्छा है। चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हो, आपने बैंक लोन लेकर के डूब गया, बिजनेस फ्लॉप हो गया है, या फिर किसी से कर्ज लिया है, कोई प्लॉट आपको बेचना तो वो बेच नहीं रहा है, वो प्लॉट ज़मीन आप बेचेंगे तभी आपका बेटी का शादी कर सकता है, या कुछ फ्लैट बेचना है, आपका प्रॉपर्टी भी आप सेल करने के लिए चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है, या आपका जहाँ से प्रॉफिट मिलने का जो बात है वो सब रुक गया किसी न किसी रीति से, आपके पास पता नहीं ये नहीं आ रहा है, आपने तो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जहाँ से आपको पैसा मिलना भी था वो भी नहीं मिल रहा, ब्लॉक हो गया, ऐसा कंडीशन में आप चला गया है, तो आज रात प्रभु आपका जीवन में एक बड़े चमत्कार कर सकता है। विश्वास कीजिए, ये यीशु जीवित है, आपका जीवन के लिए आज वो दरवाज़ा खोल सकता है, चाहे कैसे भी किसी भी रीति से वो बंद हुआ होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल जहाँ से आपको आना है, जहाँ से आपको फाइनेंशियली आपका जो रास्ता है वो किसी भी रीति से बंद हुआ हो, कैसा भी बंद हुआ होगा, लेकिन यीशु मसीह उसको खोल सकता है, एक मिरेकल कर सकता है। आज ये वचन जो आपको सुना रहा है ये चंगाई का वचन नहीं है, ये मिरेकल का वचन है, ये अद्भुत और चिन्ह का वचन है। चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, हीलिंग के लिए, हीलिंग शारीरिक चंगाई, वो शारीरिक चंगाई नहीं है, ये मिरेकल का वचन है, ये अद्भुत का वचन है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो पॉसिबल में बना रहा है यीशु।
जो असंभव बात है उसको यीशु मसीह संभव में बदल रहा है। इस पर आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह असंभव बातों को संभव में बदल सकता है। हालेलुया। ये आपका फेथ होना है। आपको प्रभु पर वचन पर विश्वास करना है। जैसे शिमोन ने विश्वास किया। शिमोन ने बोला कि प्रभु जी रात भर हमने कठिन प्रयत्न किया है लेकिन एक भी मछली मुझे नहीं मिला है। उसने फिर वहाँ नहीं बोला कि इसलिए हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे, बहुत कोशिश किया, अब कोई आशा नहीं है, छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोला है। शिमोन ने वहाँ बोला, प्रभु पर तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। ये वचन आपके लिए आज कुंजी का वचन होना है, कीवर्ड होना है। आज आपके मिरेकल के लिए ये शब्द को आप अपने कान में, आपके हृदय में उतार दीजिए। प्रभु जी सब बर्बाद हो गया, कोई रास्ता नहीं है, सब बंद हो गया है, लॉस लॉस लॉस, परंतु तेरे कहने से मैं फिर से जाल को डालूंगा। यीशु तेरे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा जीवन को बदल सकता है। जो दरवाज़ा मेरे लिए बंद पड़ा है फाइनेंशियल मैटर में, उस दरवाज़ा को प्रभु यीशु मसीह तू खोल सकता है। मेरे हाथ से खोलने के लिए कई बार मैंने कोशिश किया है परंतु खुल नहीं पा रहा है। मैंने बहुत परिश्रम करके देखा ये दरवाज़ा जो बंद है वो खुल जाए, परंतु खुल नहीं रहा है, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए आज आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, आपके वचनों को ऊपर भरोसा रखूँगा, क्योंकि तू अद्भुत करने वाला प्रभु है। मेरे जीवन में आज अद्भुत कीजिए। मुझे एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रभु तू करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे करके आज यदि आप शिमोन के तरह यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो शिमोन के साथ में प्रभु यीशु ने किया है वो मेरे जीवन में भी कर सकता है। यही आपका विश्वास होना है। पहले असंभव बातों को प्रभु यीशु मसीह संभव में बदल सकता है। दूसरा, जो शिमोन के जीवन में किया है वो सेम थिंग मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु करेंगे। ये आपका विश्वास होना है। तब आज रात में देखिए आपका जीवन में मिरेकल शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल मिरेकल, आर्थिक अनुग्रह आज रात यीशु आपका जीवन में करेंगे। आपका जो दरवाजा बंद है वो आज रात में खुल जाएगा। आपका जीवन में जिस दरवाजाओं को आपने खोलने के लिए कोशिश कर रहा काफ़ी दिनों से फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, वो नहीं खुल रहा है, खड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा परिश्रम कर रहा है, लेकिन नो रिटर्न। ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा मेहनत, रिटर्न कुछ भी नहीं, या फिर बहुत कम, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम। ये ऐसा नहीं होने देगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। क्यों यीशु मसीह ऐसे चमत्कार और चिन्ह करता है? क्योंकि आपको वो प्यार करता है, आप उसका संतान है। आप भूखे रहना प्रभु का उद्देश्य नहीं है। आपके बच्चे भूखे रहना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। आपका बेटी का शादी नहीं होते हुए रहना प्रभु का उद्देश्य नहीं है। आपका जीवन में कर्जदार होने के कारण, बैंक लोन से आप परेशान होने के कारण, किसी से कर्ज लेने के कारण वो व्यक्ति या बैंक आपको तंग करते जा रहा है और आपको धमकी देते जा रहा है। वो आगे ऐसा आपको परेशान करते हुए देखना प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको बचाना है, उसकी इच्छा है। आपको ऐसा दुख से बचाना है, आपको ऐसा परेशानी से बचाना है। आपका आत्मा टूट जाना, आपका मन ब्रोकन होना प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। एक फाइनेंशियल मैटर ही आपका जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो यीशु के लिए 1 सेकंड काफ़ी है। 1 सेकंड उसके लिए काफ़ी है।
जस्ट आप विश्वास कीजिए, 1 सेकंड उसके लिए काफ़ी है। उसने रास्ता को खोल देगा, उसने रास्ता को खोलेगा, उसने रास्ता को खोलेगा आपका जीवन में। आज रात उसने रास्ताओं को खोलेंगे। हालेलुया। पत्रोस ने ये रहस्य को जाना है। कौन सी रहस्य को? पत्रोस ने ये रहस्य को जाना, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, जब नाव पर यीशु मसीह बैठ करके वचन बोल रहा था, उस वचनों को ध्यान से शिमोन ने सुना है। इसलिए शिमोन के अंदर थोड़ा विश्वास जग गया था। मैं विश्वास रखूंगा, यीशु के पास ताकत है, उसका वचनों में ताकत है, मैं उस पर विश्वास रखूंगा। उसका वचन उसको अट्रैक्ट किया था, इसलिए उसने उस वचन पर ध्यान दिया और उस वचन को एक्शन में लाने के लिए कोशिश किया। यीशु को इनकार नहीं किया कि प्रभु जी रात भर प्रयत्न किया लेकिन कुछ भी मेरे हाथ में नहीं पकड़ा है, इसलिए आज हम नहीं जाने वाला, ऐसे करके नहीं बोला। लेकिन उसने बोला मैं जाऊंगा, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। जब शिमोन ने ऐसा किया तब उसका नाव, उसका जाल मछलियों से भर गया है। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियाँ घेर लाए। कैसे किया है? यीशु का वचन पर विश्वास किया है तो बड़ी संख्या में, जो जाल खाली था कितनों दिन से, उस जाल के अंदर मछलियाँ आकर फंसने लग गया। बताओ ये मछली कहाँ से आ गया? क्योंकि मछली को बनाने वाला परमेश्वर है और उसने आज्ञा दिया है मछलियों वहां पर इसके अंदर में आकर फंसने के लिए, क्योंकि उसने माहौल बनाता है। जब यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने से सिचुएशन यीशु मसीह का वचन अपने आप क्रिएट करता है। जिस वक्त आप यीशु के वचन पर विश्वास करके एक्शन करने के लिए शुरू करते हैं, उस समय उसने माहौल को बनाता है, जिस माहौल को वो बनाता है और उस माहौल के अंदर आपका चमत्कार छुपा हुआ है। आज का दिन आप वचन सुनने के बाद कल से अचानक आपके सामने रास्ताओं को खोलते हुए, अपॉर्चुनिटीज आते हुए, आज तक जो आपका साथ में जो कनेक्शंस नहीं था, कुछ रास्ता नहीं था आपके सामने, अचानक आपके सामने आकर के आप देखेंगे। हालेलुया। कुछ ऐसा नौकरी आपके हाथ से चला गया, वो नौकरी के पीछे आप दौड़ रहा था, लेकिन आज एक नया नौकरी को उसको आपके सामने लेके आएंगे, या जिस मालिक आपको छोड़ दिए वो मालिक आपके पास कॉल करेंगे फिर से आप जॉब में ज्वाइन करने के लिए। और जिस कंपनी ने आपका वेतन को कम कर दिया है, उस कंपनी ने फिर से बोलेगा मैं तुमको वेतन दूंगा और ज़्यादा दूंगा, वो और मेरे साथ में काम करो। और जिस बिजनेस में आपको मंदा चल रहा था, जिस नौकरी से आपको निकाल दिया था, वो नौकरी में आप फिर से आपको बुला करके रखेंगे। और जिस प्रॉपर्टी को आप बेचने के लिए कोशिश करता था इतना दिन से, आपके बेटी का शादी के लिए, वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा। आपका जो रेंट में रहता था, वो रेंडेट्स आपको पैसा नहीं दे रहा काफ़ी दिन से, किसी ने आपसे पैसा उधार लिया है परंतु वो पैसा आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, उसके पास भी पैसा चला गया। इस कारण आपको वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा, ना आप उसको कुछ कर सकता है, ना कुछ बोल पा रहा है, जेल रहा है आप, उसका आपका पैसा अटका हुआ है, आपको नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको मिलना था वहाँ पर भी ब्लॉक है। तो ऐसा अवस्था में आप इन दिनों में एक फ़ोन कॉल, एक ओपन डोर, एक मैसेज आप सुन सकते हैं, आइए आपके पैसे ले जाइए, आइए आपके प्रॉपर्टी में लेने के लिए तैयार हूँ, आइए फिर से नौकरी में ज्वाइन कीजिए, आइए फिर से मैं आपको वेतन को ज़्यादा करेंगे, आइए यहाँ पर बिजनेस शुरू कर दीजिए, आइए आपके लिए मकान देने के लिए मैं तैयार हूँ, आइए आपके लिए मैं दुकान खोलने के लिए जगह देने के लिए तैयार हूँ, आइए। ऐसे करके कॉलिंग्स आपको मिलेंगे और जो आप करेंगे उससे आपको फ़ायदा भी परमेश्वर देना शुरू करेगा। जिस जगह आपको कम ब्लेसिंग था वहाँ पर 100-fold ब्लेसिंग्स यीशु मसीह देने के लिए चाहता है, क्योंकि इसके अंदर में हम देख रहा है, क्योंकि शिमोन का जाल केवल नहीं भरा है, उनका साथियों का भी जाल को यीशु मसीह ने भर दिया। हालेलुया। आज रात में यीशु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष करने के कारण
आपका जीवन में जो आज जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आर्थिक अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह आज देने के लिए जा रहा है, इस ब्लेसिंग के कारण, इस वचन पर विश्वास करने से आप केवल आशीषित नहीं होगा, परंतु आपके साथ में जो है आपके रिलेटिव्स, आपका दोस्त मित्र भी आपका ब्लेसिंग का, आपका अनुग्रह का भागीदार बनेंगे। हालेलुया। मतलब आपका जो ब्लेसिंग, जो आशीष, जो आर्थिक है वो ओवरफ्लो होगा। दैट इज रियल ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग जो अपने बातों को ही केवल करने के लिए मिलता है, आपका ही बातों को केवल क्या बोलता है, खर्चा पानी के लिए पैसा मिल रहा है, उसको ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी तरह चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यीशु के वचन पर शिमोन विश्वास करने से उसका जो ब्लेसिंग जो मिला है, आशीष जो मिला है, वो ओवरफ्लो हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। वो उसका जाल भर गया। यहाँ बोला है कि जाल यहाँ तक फटने लगा। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा मछली है, उसको उसका जाल में फंसने लगा, और उसने अपने मछली को लेकर के नाव में रख रहा है, लेकिन नाव भी डूबने शुरू कर दिया। देखिए कैसा ब्लेसिंग है। जाल दो करके घर में ले जाने वाला था, क्योंकि एक भी मछली नहीं मिला है, इस कारण जाल दो करके घर में ले जाने वाला था। यहाँ पर देखो जाल पूरा भर गया तो बटने जा रहा है जाल। और दूसरा चीज, नाव में भरा दिया तो नाव देखो डूबने जा रहा है। तब उस अपने साथियों को बुलाया, उसका भी नाव को भर दिया, वो भी डूबने लगा, क्योंकि उतना भारी मछली उनको लगातार रश करके उसके जाल में आना शुरू किया। इसको बोलता है ब्लेसिंग, आशीष, यीशु मसीह का चमत्कार। हालेलुया। असंभव बातों को संभव में बनाने का शक्ति यीशु के हाथ में केवल है, और यीशु मसीह ही केवल उस काम को करता है, और कोई नहीं कर सकता है। केवल यीशु इस काम को करता है। हालेलुया। ब्लेसिंग कितना ज़्यादा बढ़ने के कारण उसका साथिया भी आशीषित हो गया। आपको इस रात में प्रभु ने जो आशीष देने के लिए जा रहा है, इस कारण ना कि आप, आपके संतान, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके मित्र भी इस ब्लेसिंग का भागीदार होंगे। वो भी खुश हो जाएंगे, उनका भी जीवन के लिए आपका जो ब्लेसिंग आज यीशु देने के लिए जा रहा है वो भागीदार होंगे। ये भयानक मिरेकल देखने के कारण पत्रोस के दिल में कुछ और बात होने शुरू कर दिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब शिमोन पत्रोस ने ये देखा तो वह यीशु के पैरों पर ये कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? एक तरह से तो बिजनेस डूब गया, तो उसमें से बहुत बड़ा चमत्कारी रूप से छुटकारा मिल गया। इतनी मछली मिलने के कारण वो समुद्र के किनारे आकर के पूरा एकदम धूमधाम से खुशी मनाना चाहिए, वो खुशी मनाने नहीं गया है। वो तुरंत उसका नावों को किनारे लगा दिया है, और उसके बाद दौड़ के आया यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा है, और यीशु से बोलना शुरू कर दिया, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वहाँ पर तो मिरेकल हुआ है, आर्थिक अनुग्रह हुआ है, उसका बिजनेस डूब रहा था, वहाँ पर इतना बड़ा मिरेकल होने के कारण ये आकर के यीशु के पैरों पे गिर रहा है और बोल रहा है कि मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो चमत्कार हुआ है, वो चमत्कार इसका आँखों को खोल दिया। कौन सी आँख? चमत्कार उसने बाहरी आँखों से देखा, इसका जाल में मछलियों को फंसते हुए। इतना बड़ा चमत्कार उसने बाहरी आँखों से देखा। उस समय उनका आंतरिक आंखें खुल गया है। उसने वहां पर पहचान लिया है, ये परमेश्वर का पुत्र है। ओ हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार केवल परमेश्वर कर सकता है।
इतना बड़ा चिन्ह केवल परमेश्वर कर सकता है। ये जो कन्विक्शन इस मिरेकल के कारण उसको हुआ है, उसका आंतरिक आंखें खुल गया है और उसने वहां पर मसीहा को देख लिया है। दिस इज क्राइस्ट, ये मसीहा है। ये मसीहा के बिना कोई नहीं कर सकता है ऐसा चंगाई और ऐसा चमत्कार। ये जो कन्विक्शन उसको मिल गया इस मिरेकल के द्वारा, तो उसने अपने मिरेकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद उसका दिल दूसरे ओर बहना शुरू कर दिया है। उसने अपने इस आश्चर्य काम में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, परंतु उसने यीशु मसीह को इम्पोर्टेंस दिया है। उसने दौड़ा वहाँ से, यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाओ। आई एम ए सिनर लॉर्ड। क्यों मैं ऐसे बोला है? क्योंकि इस चमत्कार के पहले जिस वक्त शिमोन के नाव पर बैठ करके यीशु ने वचनों को सुना रहा था, परमेश्वर के राज्य के विषय में, पापों से मन फिराने के विषय में, यीशु ने नाव पर बैठ करके पहले वचन सुनाया था। उसके बाद यीशु ने बोला था शिमोन से, तू गहरे पानी में नाव ले जाओ और जाल डालो, ऐसे करके बोला है। चमत्कार देखने से यीशु मसीह को जो वचन जो उसने नाव पर बैठ करके बोला, वो उसका अंदर में जान देना शुरू कर दिया, जीवन देना शुरू कर दिया है। उसने इस चमत्कार को देख करके यीशु मसीह के उन वचनों को पहचान लिया, मनुष्य पापी है और उसका जीवन से मन फिराना जरूरी है और परमेश्वर के राज्य में विश्वास करना जरूरी है। उसने इतना ही देखा है, इतना बड़ा चमत्कार यीशु ने मेरे जीवन में कर सकता है तो यही परमेश्वर का पुत्र है, उसके सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो उसका और भी जो वचनों को मेरे को जो बोला है वो सब सत्य है। उसने कहा मनुष्य पापी है और उसका जीवन में मन फिराने का आवश्यकता है, पश्चाताप का ज़रूरत है ताकि उसको अनंत जीवन मिलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। स्वर्ग और नरक के विषय में यीशु ने अपने संदेश में हम अक्सर सुनाता था, एक अंतिम न्याय है, सारे मनुष्य एक दिन मरेगा और संसार के अंत होगा, और जो अपने जीवन में पापों से मन नहीं फिराया है और परमेश्वर के पुत्र पर नहीं विश्वास किया है, उस व्यक्ति का जीवन में अनंत दंड होगा और वो नरक या स्वर्ग में जा सकता है। दोनों रास्ता के विषय में यीशु बताता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में विश्वास करना है। वो परमेश्वर का राज्य आने वाला है और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है ताकि हम अनंत जीवन पाने के लिए हम अपने हृदय को प्रभु के पास। ये सारे वचन जो उसने कहा है वो उसके अंदर में रंग लाना शुरू कर दिया है, वो उसके अंदर में इफेक्ट लाना शुरू कर दिया है। इसलिए उसने दौड़ के आ करके उसने दंडवत किया है। देखो, चमत्कार शारीरिक रूप में हुआ है परंतु समर्पण आत्मिक रीति में हो रहा है। हालेलुया। उसका मन का पापों के लिए उसने पुकार रहा है। आज रात में ये वचन आपके लिए भी परमेश्वर दे रहा है। इस सारे एक्शन को पत्रोस का आप देख लीजिए, उसका पाप के बारे में सोचने लगा। इसलिए यीशु मसीह से कहा, मेरे पास से चले जाओ, आई एम नॉट वर्दी, मैं आपका चेहरा को निहारने का योग्य नहीं है, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मुझसे दूर हो जाइए। ये पत्रोस वहाँ पर बोलना शुरू कर दिया क्योंकि उसके अंदर में पाप के बोध आ गया है। उसने अपने जीवन में केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं फेस कर रहा था, उसका अपने जीवन का पापों को भी देखना शुरू कर दिया है। उसका जीवन में उन्होंने किया जो कुछ भी पाप अपने गुप्त जीवन में जो किया है वो सारे पाप उनका मन में आना शुरू कर दिया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन सुनने के समय आपके दिल में भी केवल और केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके जीवन में भी इस तरह का पाप से आप भरा हुआ है।
जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इस महान चमत्कार से उसका जीवन का परिवर्तन को हम देख रहा है। उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। वो ना कि वो मछलियों के ऊपर उसने ध्यान दिया है, जो संपत्ति उसको मिला उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, परंतु जो चमत्कार करने वाला, चमत्कार का कर्ता, उसके ऊपर उसका ध्यान है। चमत्कार करने वाले को उसने ध्यान दिया है, न कि चमत्कार के ऊपर। चमत्कार उसका आंखों को खोल दिया और उस चमत्कार दाता को उसने पहचान लिया है। उसने पहचान लिया ये मसीहा है। मत्ती 16 में शिमोन ने यीशु मसीह से कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और कोई शिष्य उसका कंठस्थ नहीं किया है, केवल पतरस ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। इन चमत्कार आज आपके जीवन में जो होने के लिए जा रहा है, इसके द्वारा आप चमत्कार का कर्ता यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो केवल चमत्कार नहीं करता है, परंतु वो हमारे पापों को भी क्षमा करता है। हमारे पापों को वो हटाने वाला है। वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारे ज़िंदगी की समस्या एक नहीं है, अनेक समस्या में हम घिरे हुए हैं। एक तरफ फाइनेंशियल मैटर, दूसरा तरफ शत्रुओं का आतंक, और कई ऐसा मैटर है हमारे जीवन में जो हमें व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप में, मानसिक तनाव के रूप में हमें तोड़ता है। इसका मुख्य कारण एक होता है हमारे जीवन का पाप। इसलिए हम एक समय ऐसा जीवन के टूटापन में चले जाता है। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर प्रेम करता, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, उसका जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर का महिमा के लिए होता है, और वो सब कुछ भलाई में बदल जाता है। रोमन्स 8:28 में बोला है। आर्थिक समस्या आज आपके जीवन में जो है, इसके द्वारा जो चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए जा रहे हैं, इसके द्वारा आप मसीहा को जानेंगे। मसीहा को जानने के कारण आपका पाप का भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हम में से कुछ लोग कंगाल होने के कारण कुछ रीज़न है, उसके जीवन का पाप के कारण है। उनके पास परमेश्वर ने बहुत सा आशीषों को दिया था, परंतु परमेश्वर को भूल के जिया है, परमेश्वर को छोड़ के जिया है, परमेश्वर को ना धन्यवाद देते हुए जिया है। संसार में वो डूब गया, अंधकार में डूब गया, पाप में डूब गया। किसी ने शराब के बंधन में, किसी ने नशीले पदार्थ के बंधन में, किसी ने व्यभिचार के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, नाना प्रकार का जो उनके जीवन का कंसंट्रेशन को बर्बाद कर दिया। उसका मन में शांति नहीं रहा है, मन को तोड़ दिया है, उनको डिसीजन लेने का पावर को तोड़ दिया है। इस कारण वो कंगाल हुआ है। जब हम किसी अंधकार के सब्जेक्ट में फंस जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने शराब के बंधन में फंस गया, तो दिन भर उसके मन में यही शराब पीने का जो आसक्ति है वो रहता है। इस कारण वो अपने कामों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल जाते हैं। वो उसी के द्वारा नाश हो सकता है। किसी ने अश्लील रिश्ता को रखा है शारीरिक रूप में, जैसे व्यभिचार या ब्लू फिल्म देखने का, रॉन्ग वेबसाइट में जो दिखाता है अश्लील चित्रों को, वीडियो को देख करके मनोरंजन में चले जा करके उसका दिमाग करप्टेड हो गया। जैसे एक हार्ड डिस्क में वायरस आ जाता है,
वैसे ही उसका दिमाग खराब हो गया है। एकाग्र चित्त मन उनके अंदर में नहीं है, इसलिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, आलसीपन आ जाता है, किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उनके 24 आवर्स माइंड में वो अश्लील चित्र का दृश्य है। हमेशा जब भी मौका मिलेगा मोबाइल खोलेगा और उस चित्रों को देखते रहेगा। जहाँ मौका मिले, रात में या दिन में कहीं भी मौका मिलेगा, इस अश्लील चित्रों को देखते रहेगा। इसका दिमाग में पूरा वो भर गया है। इस कारण उसका दिमाग को शैतान ने हैंग कर दिया है, वो काम नहीं कर पा रहा है। इसी तरह का बहुत सा बातें हैं, मैटर है, जो हमारा कंसंट्रेशन को बर्बाद करने के कारण हम कंगाल हुआ है। समय से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विवेक के साथ बिजनेस नहीं चलाने से कई लोग बर्बाद हुआ है। इस पर ध्यान देना। आज रात में जिस वक्त आप मसीहा को जानेंगे, मसीहा आपके सारे जीवन का आर्थिक प्रॉब्लम को रिस्टोर करेंगे। आज रात में यीशु मसीह आपका सारे जीवन को रिस्टोर करेंगे, जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखिएगा, उसका साथ साथ में आपका जो खोए हुए जिंदगी भी वो रिस्टोर कर सकता है। जो आपका जीवन पाप में डूब गया है, यदि आप शराब के बंधन में हैं, तो आज रात प्रभु आपको छुड़ाएंगे। यदि आप अन्य प्रकार का किसी पाप के बंधन में हैं, तो यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। उसके पास वो ताकत है। केवल वो फाइनेंशियल मैटर में मिरेकल करने वाला नहीं है, आपका सारे जिंदगी में उसका चमत्कार बहेगा। यदि कोई कहेगा इतना साल से मैं शराबी हूँ, इतना साल से ऐसे बंधन में हूँ, मुझसे ये पाप नहीं हट रहा है, प्रभु यीशु जो चमत्कार तूने मेरे जीवन में फाइनेंशियल मैटर में करता है, वैसे ही मेरे जीवन में इस पाप से छुटकारा दीजिए, इस अश्लील रिश्ता से मुझे छुटकारा दीजिए, इस अश्लील रिलेशनशिप से मुझे छुटकारा दीजिए, इस गंदे आदत से मुझे छुटकारा दीजिए, मुझ पर दया करें। क्योंकि इस गंदे आदत के कारण मैं अपने जीवन को ध्यान नहीं कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, मेरे जीवन में लॉस होते जा रहा है। प्लीज मुझ पर दया करें। आप ये प्रार्थना आज प्रभु यीशु मसीह से कर सकता है। वो आप पर दया करता है, आपको प्यार करता है, इसलिए आपको चंगा करता है, इसलिए आपको छुड़ाता है। उसके लिए आपको कुछ भी उसको देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यीशु मसीह को आप कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिल देना है, केवल आपका हृदय उसके लिए देना है और उससे कहना, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया करें और मेरे जीवन में आइए, मुझे एक नया मनुष्य बनाइए, मुझे एक नया इंसान बनाइए प्रभु, ताकि मैं एक नया सृष्टि बन जाए, मेरे जीवन से सारे अश्लीलताएं चले जाए, मेरे जीवन से सारे गंदे आदत चले जाए, मेरे जीवन से सारे पाप चले जाए और मुझे साफ कीजिए प्रभु। मैं आज से वो पापों को नहीं करूंगा जो मेरे जीवन को नाश कर दिया है। उन पापों को मैं आज छोड़ने के लिए चाह रहा हूं। मुझ पर दया करे यीशु, जो चमत्कार मेरे जीवन में फाइनेंशियल विषय में तू करने के लिए जा रहा है, तो सेम वे मेरे जीवन को ऐसे पापमय जिंदगी से भी बचाइए, क्योंकि मुझे पाप नहीं करना है, पाप के साथ में नहीं जीना है। पाप के साथ में जीने से मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है। इस शराब के बंधन मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। इस शराब के बंधन मेरे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। इस शराब के बंधन मेरे पत्नी के जीवन को बर्बाद कर दिया है। मेरा माँ का आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है। मेरा पिताजी
चिंतित है मेरे विषय में। प्रभु जी मुझ पर दया करें। इस शराब के बंधन, इस नशीले पदार्थ के बंधन मेरे जीवन को अशांत कर दिया है, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। इस कारण मेरे पास इतना अननेसेसरी फ्रेंड्स आ गया प्रभु जी, जो मित्र मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे मित्र लोग मेरे जीवन में आया। उन मित्रों के कारण, उन दोस्तों के कारण मुझे बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला है। प्रभु यीशु मुझ पर दया करे। जो फ्रेंड्स, जो मित्र, जो रिश्ते आज मेरे साथ में है, वो केवल मेरे पैसा के पीछे ध्यान लगा करके है। मेरे पास जो संपत्ति है उस पर उनका ध्यान था और इस कारण मेरे पीछे हो लिया है। और वो कोई मित्र नहीं है प्रभु जी, वो कोई फ्रेंड्स नहीं है प्रभु जी, वो केवल और केवल मेरे साथ शारीरिक इच्छा के कारण जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रभु ऐसे फ्रेंड्स से मुझे छुड़ाइए। जो फ्रेंड शराब के बंधन में है, अश्लीलता के बंधन में है, पाप करने के लिए मेरे अंदर में इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाला मेरे दोस्तों को भी मैं छोड़ देता हूँ। यस प्रिय मित्र, भाई और बहन जो मुझे सुनता है, आज रात में आप केवल पाप को ना छोड़ें, परंतु जो पाप के पास आपको खींच के ले जाने वाला कुछ दोस्त और मित्र भी आपके साथ में हैं। चाहे आप जवान लड़का हो, जवान लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपका जीवन में कुछ ऐसे मित्र लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ संगति है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। आपका आंतरिक आंखों को आज पवित्र आत्मा खोलने पाए। ऐसे लोग आपका जीवन के अंदर में आने से आपको बर्बाद कर दिया है, आपका जीवन को बर्बाद कर दिया है, आपका भविष्य को बर्बाद कर दिया है, आपका फैमिली को बर्बाद कर दिया है। आपके बच्चे आज रो रहा है, आपके परिवार में आपके बच्चे तड़प रहा है, मेरे पिताजी का प्रेम नहीं मिल रहा है मुझे। आपका वाइफ चुपके से रो रहा है, आपका माँ, आपका मम्मी आंसुओं से उनका छुटकारा नहीं है, आपके पिताजी आपके प्रति टेंशन में है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पीछे मुड़ करके देखिए। जैसे इस पत्रोस ने बोला, प्रभु मुझसे दूर हो जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, ऐसे आज आप भी अपने जीवन की ओर थोड़ा देख लीजिए। और आज रात में जितना क्राइसिस आपके फाइनेंशियल मैटर पे प्रभु दूर करने के लिए जा रहा है, उतना ही आपके जीवन के अंदर से पाप के बंधनों को भी यीशु मसीह दूर करेंगे। हालेलुया। जितना पाप के बंधन है, मैंने आपसे कहा है, पाप के बंधन आपके जीवन में स्वयं आप करके लेके आता है। दूसरा, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसा फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, कुछ ऐसे संगति हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, आपको बर्बाद कर दिया है। पाप करवाने के लिए, पाप करने के लिए वो इंस्पिरेशन देता है, अधर्म करने के लिए वो इंस्पिरेशन देता है। ऐसे व्यक्ति से भी आज रात में आपका फ्रेंडशिप को आप कैंसिल करें, तभी आप जय को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज रात में मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष कर दिया, आपको बड़े फाइनेंशियल ब्लेसिंग आज प्रभु देंगे, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएंगे, बहुतायत का धन आएंगे। जैसे इस पत्रोस का जीवन में हुआ है, सेम थिंग आपके जीवन में होगा। यह ऐसा आपके पास धन संपत्ति फिर से आपके पास आने से, यदि आपका जीवन नहीं सुधरता है, वही पुराना शराब में, अश्लीलता में, दोस्त मित्र, जो जिसका जीवन में एक मतलब कंसंट्रेशन नहीं, जिसके जीवन में शुद्धता नहीं है, ऐसे संगति, फ्रेंड सर्कल, ऐसे पुराना वही चाल में आप जाएंगे तो जो अनुग्रह यीशु मसीह आज आपको रात में देने के लिए जा रहा है, वो फिर आप बर्बाद कर देंगे, फिर नाश हो जाएगा। तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है।
वो क्षण भर के लिए होगा, फिर से आपके हाथ खाली हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपको इस वचनों को इसलिए आज रात में दे रहा है, ना कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, परंतु आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। क्योंकि किसी तरह का बाधा आपका जीवन को बर्बाद ना कर पाए, पाप आपको डुबा नहीं पाए। केवल मनी आने से काम नहीं बनता है, शांति भी तो चाहिए। जो पाप करता है उसके जीवन में शांति नहीं होता है। पाप जब करेंगे तो हमारे जीवन से शांति चले जाएगा। आपका परिवार में शांति चाहिए, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, मम्मी पापा के साथ में। आपको एक 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 पीसफुल लाइफ, ए हैप्पीनेस लाइफ, आपका लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहिए। खुशी के साथ, आनंद के साथ आपको जीना है। ऐसा नहीं कि रोज झगड़ा और आंसू, टुकरापन और कलह, विद्वेष, ऐसे नहीं जीना है। इससे कोई फायदा नहीं है। ये संसार का जीवन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, एक बहुत बड़ा तोहफा है आज का आपकी ज़िंदगी। आपके पास में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिया है। आपका वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। जो आपसे डिपेंड करने वाला लोगों को, सारे व्यक्तियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आपके हाथ में दिया है। इसे आप अपने मुंह नहीं मोड़ सकता है। वो सारे करने से आपको आशीष पूरा होता है। इसलिए आज रात के समय एक कंप्लीट रिस्टोर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह करने के लिए चाहता है। जो चमत्कार पतरोस का जीवन में जो यीशु ने किया है, यीशु ने उससे कहा, देखो जिस झील में तुमको मछली नहीं मिला है, उसी झील में जाओ और गहरे पानी में जाओ और अपने जाल को डालो, मछली मिलेंगे। पतरोस ने कहा, प्रभु यह असंभव है, लेकिन तेरे कहने से मैं जाऊंगा और जाल डालूंगा। उसने यीशु के वचनों पर विश्वास किया, जाल डाल दिया, पूरा जाल भर करके मछली आया, नाव भर गया, कंट्रोल नहीं हो पाया, दोस्तों को बुलाया, उसका भी नाव भर गया। तब जाकर के उसका आंतरिक आंखें खुल गया, ये मसीहा है। दिस इज क्राइस्ट, दिस इज क्राइस्ट, ये यीशु मसीह है। उसका वचनों को, जीवित वचनों को उसने याद किया है, क्योंकि मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर का पुत्र इस काम को कर सकता है। इसलिए उसका आंतरिक आंखों को खोल करके इसने देखा और यीशु ने जो वचन बोला तो उसको याद करने शुरू कर दिया है। तब उसको समझ में आया, तो उसने अपने नावों को किनारे करके, ना कि उस चमत्कार के ऊपर उसका ध्यान लगाया, परंतु उस चमत्कार का दाता, उसके ऊपर उसका नज़र लगा। इसका नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। और उसके पीछे उसने दौड़ा, उसका पैरों पे गिर करके उसने बोला, प्रभु मेरे पास से चले जाओ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। इसका अर्थ क्या है? क्या उससे बोल रहा था कि प्रभु मुझे से दूर होना है, मैं चाहता नहीं आपको, ये बोल रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्योंकि उसका जो रिपेंटेंस का, जो पश्चाताप का गहरापन वहां पर देख सकता है। वो बोलता है, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट वर्दी। मैं आपके सामने खड़ा होने के लिए भी, मैं आपके पैरों पर गिरने के लिए भी मुझे योग्यता नहीं है। वैसे ही कठोर और भयानक पापी हूं मैं। अपने जीवन में महान बड़े पाप मैंने किया है। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है। ये उसका डिक्लेरेशन कर रहा था, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। वो कन्फेस कर रहा है, मैं पापी हूं, प्रभु तू पवित्र है। हालेलुया। आज रात में ये
चेंजेस आपका जीवन में भी होगा। मैं विश्वास करता हूँ मुझे आज जो सुनने वाले आपका जीवन में ऑलरेडी पवित्र आत्मा काम करने के लिए शुरू कर दिया है। मैं इसको बोलने के समय कई लोगों के जीवन में पश्चाताप हो रहा है। कई लोगों के जीवन में अपने पापों के विचार, जो किए हुए बातों के याद परमेश्वर दे रहा है, और आज रात में आपको वो ट्रांसफॉर्म करेगा। आज रात में यीशु मसीह आपका जीवन को परिवर्तित करेगा, ना कि केवल एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आपका जिंदगी का ब्रेक थ्रू आज रात में होगा। आपका परिवार का ब्रेक थ्रू, आपका टेंशन का ब्रेक थ्रू आज रात में यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। जीवन में महा चमत्कार वो करने वाला है। जीवन में असंभव बातों को आज रात में यीशु मसीह संभव में बदलने वाला है। जो रास्ता आपके लिए बंद था, आज रात यीशु खोलेंगे। जिस व्यक्ति ने आपको नौकरी से निकाल दिया था, वो व्यक्ति आपको नौकरी में बुलाएंगे। जहां आपका वेतन काट दिया था, वहां पर आपको वेतन डबल मेशर में देने के लिए शुरू करेगा। जहां आप बिजनेस खोलने के लिए कोशिश किया, कोई रास्ता आपको नहीं मिला, उस जगह आप बिजनेस खोलेंगे। जहां पर आपको जगह नहीं मिल रहा था बिजनेस खोलने के लिए, वहां पर प्रभु आपको, यीशु आपको प्लेस को खोल रहा है। जहां आपको कैपिटल नहीं था बिजनेस खोलने के लिए, आज रात में यीशु मसीह आपको कैपिटल देने के लिए जा रहा है, आपको बिजनेस खोलने के लिए। जहां आपका बेटी का शादी के लिए रो रहा था काफ़ी साल से, आपका बेटी का शादी यीशु मसीह करने के लिए जा रहा है। जहां पर आप अपने ज़मीन या प्लॉट बेचने के लिए चाह रहा, प्रॉपर्टी कोई लेने वाला नहीं है, उसके बाद आपको अपने कामों को करना है। प्रभु एक नया रास्ता आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। जो आपके एक्सपेक्ट किए हुए धन, जो आपका धन दूसरों को आप कर्ज में दिया है, दूसरों को आपने दिया है, वो आपका धन है, लेकिन आप उसको पास लेने के लिए जाते हैं तो आपका धन रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसा में फंसे हुए कुछ लोग मुझे देख रहा है। आज रात आपका जो फंसा हुआ है, जो पैसा, जो धन, प्रॉपर्टी, कुछ भी क्यों ना हो, आज रात में प्रभु यीशु मसीह उस ब्लॉक को निकालेंगे और आपके धन आपके हाथ में वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। और इस रात में प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। जो बातों को मैंने नहीं बोला है, उस बातों को भी आप हासिल पाएंगे आज रात में। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे बातों को आपको बोले, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सभी बातों को आपको बताएं, लेकिन आपका मन के अनुसार प्रभु काम करेंगे। क्योंकि प्रभु का बाइबल का अंदर में बोला हुआ है, प्रभु परमेश्वर आपको मनोरथों को देखता है, आपका मनोरथों को, आपके अंदर में जो इच्छा है उसको वो पूरा करने वाला है। मनुष्य केवल बाहरी रूप रंग को देखते हैं, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है, ऐसा करके बाइबल में वचन है। इसलिए आज रात में परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपका मन को देख रहा है, आपके टारगेट्स को देख रहा है, आपके फ्यूचर प्लान्स को देख रहा है, आपके बच्चों के लिए, परिवार का सेटलमेंट के लिए। कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं, आपका जीवन में एक नया घर चाहिए। काफ़ी दिन से पुराना घर में रह रहा है, अपना घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, एक छोटा सा मकान खरीदने के लिए चाहते हैं, लेकिन कोई पॉसिबल वे नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है। लेकिन आज रात में जिस यीशु मसीह असंभव को संभव में बदलने वाला जो यीशु जीवित है आपका जीवन में, उसने घर को आपको देने के लिए जा रहा है। उसके पास है, वो आपको देगा। जब प्रभु रास्ता को लेगा, उसको बंद करने वाला कोई नहीं दुनिया में होता है। जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता को लेंगे तो उसको बंद करने का ताकत दुनिया में किसी का हाथ में नहीं है, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आपके मन में जो भी टारगेट है, आप जो देख रहा है, आपके मन में जो बोझ है काफ़ी दिनों से, उन बातों को यीशु मसीह देखता है।
उसको उत्तर वो देगा। हो सकता है आपने प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं लिखा होगा, या फिर अभी तक आपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके हृदय को देखता है। हालेलुया, आपके हृदय की बातों को वो देखता है। आज रात आपके आंसुओं को, जिस प्रभु शिमोन के आंसू को पोंछा, रात भर उसने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसका जाल में एक भी मछली नहीं पकड़ा गया। उसने दुख के साथ अपने जाल को धो रहा था। उस समय यीशु ने, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार किया, वो यीशु मसीह आपके जीवन में भी आज रात चमत्कार करेंगे। हालेलुया, आपका जीवन में चमत्कार करेंगे, आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। एक्सपेक्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, आप उसको पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज रात में ये सारे वचन आपके लिए परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन का प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। प्रभु सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। इस दुनिया में आपका सभी मित्र, दोस्त, बहन, भाई, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से बढ़कर आपको प्यार करने वाला एक व्यक्ति है। उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। दुनिया का प्यार आपको छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर का प्यार आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका प्रतिज्ञा है, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। आज रात में ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपका जीवन के लिए, आपका परिवार के लिए दे रहा है। आप उसको रिसीव कीजिए, दोनों हाथों को फैलाते हुए, आपका हृदय खोलते हुए इन वचनों को आप रिसीव कीजिए, विश्वास कीजिए। महान चमत्कार यीशु आज रात में आपका जीवन में करेंगे। हालेलुया, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद में, इसी प्रकार केवल पतरोस नहीं, अपने मित्र लोग जबदी का पुत्र याकूब और यूहन्ना भी आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। यहाँ पर देख रहा है, केवल पतरोस नहीं, उसके साथ में जो नावों को लेकर के मछली को जो भरा है, उन दोनों जो याकूब और यूहन्ना करके जो उसके साझीदार थे, उन लोगों को भी आश्चर्यचकित हो गया। अरे भयानक बात तो यीशु ने किया है, हमारे एक्सपीरियंस से ऊपर है भाई, ये तो चमत्कार कर दिया है। इट इज अ मिरेकल। ये प्रभु है और कोई नहीं है, केवल प्रभु कर सकता है। ही इज क्राइस्ट, वो मसीहा है। वो जो उनके साझीदार थे, उनका भी आश्चर्यचकित होने का मतलब, वो भी कन्फेस किया है, दिस इज क्राइस्ट, दिस इज क्राइस्ट। ये यीशु है, वो यीशु है, ये यीशु है, ये यीशु है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने भी वहाँ बैठ करके ये वचन को शायद सुना है, इसलिए उनके अंदर में भी ये फेथ इंक्रीज होना शुरू किया। उन्होंने भी वो वस्तुओं को, जो मछलियों को नहीं देखते हुए, जो उसको देने वालों को देखना शुरू कर दिया। उस चमत्कार को करने वालों को उसका ध्यान होना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसके बाद में क्या यीशु मसीह ने उसको आंसर देता मालूम है? यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो सब कुछ वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। हालेलुया। यीशु ने उसको ये सारा कन्फेशन, मैं पापी हूँ ऐसे करके जो रो रहा था, वो पश्चाताप देख करके यीशु ने उससे क्या कहा है मालूम है? मत डर, डरो मत, तू पापी नहीं है, मेरा बेटा है, घबराना नहीं। क्यों डरते हो मेरे पास आने के लिए? मैं तुमको कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, तू मेरा है। पतरोस को उसने सांत्वना दिया है। पतरोस ने बोला था, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ, परंतु प्रभु ने बोला, डरो मत, डरना नहीं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, तुमको दंड नहीं दूंगा, तू मेरा है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, तू मेरा है,
तू मेरा है, डरना नहीं। अभी तक तूने मछलियों को पकड़ता था, परंतु मैं तुमको आगे मनुष्यों को पकड़ने के लिए कृपा करेंगे। तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनूंगा। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि आज तक जो तूने कर रहा था उससे बढ़कर मैं तुमको अभिषेक करने के लिए जा रहा हूं। वो है तुम्हारे जीवन से अनेक लोग आशीष को पाएंगे, अनेक लोग आशीष को पाएंगे और जानेंगे मैं ही मसीहा हूं, मैं ही मसीहा हूं। तुम्हारा जिंदगी से ये खुशबू बाहर निकलेगा। अब से तुम केवल मछलियों को नहीं पकड़ेगा, परंतु तू मनुष्यों के जीवन में मसीहा का रूप को दिखाएगा, मसीहा का रंग को दिखाएगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन का गवाहियों के कारण यीशु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, मुझे अपनाया है। ये जब तुम बोलोगे, बहुत सा लोग संसार तुम्हारा वचन को सुनेंगे और वो मसीहा को जानेंगे। ऐसा अभिषेक पत्रोस मैं तुमको देने के लिए जा रहा हूं, इसलिए डरना नहीं, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या देख रहा है? जब वे अपनी नावों को किनारे पर लगाए तो सब कुछ वही छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। हालेलुया। मुझे सुनने वाले कुछ लोगों में से आप लोगों को जीवन में ये ब्रेक थ्रू परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। आपका जीवन का फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू तो प्रभु करेगा आज रात में, लेकिन आपके जीवन को परिवर्तित करके, आपको पापों को क्षमा करके, पापों से छुटकारा करके प्रभु ने आपको एक नया डायरेक्शन में ले जाएंगे। और आपके जीवन जैसे पत्रोस से कहा वैसे ही प्रभु बोलने के लिए चाहता है। आज रात आपके जीवन के अंदर से अनेक लोगों के लिए आप एक गवाह बनेंगे और कहेंगे मैं ऐसा भयानक रीत से बर्बाद हो गया था, परंतु यीशु ने मुझे बचा लिया है, मेरे जिंदगी को बना दिया है, मुझे फिर से अनुग्रह दिया है, आर्थिक अनुग्रह दिया है, भौतिक अनुग्रह दिया है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दिया है, शांति दिया है, पाप से छुटकारा दिया है, आनंद जीवन दिया है। ऐसे आप कहेंगे। मुझे सुनने वाला कुछ ऐसे लोग इस अभिषेक को आज पा रहा है। मुझे सुनते सुनते प्रभु आपको आज रात में अभिषेक कर रहा है और आप इस अभिषेक को पाएंगे और आप अनेक लोगों को यीशु के पास ले करके आएंगे। ऐसे अभिषेक आज रात में आपका जीवन में यीशु मसीह उंडेल रहा है। आप रिसीव कीजिए उसको जो मुझे सुनता है। और दूसरा बात, आप अपने बिजनेस के लिए आपने प्रभु से प्रार्थना किया, अपने आर्थिक अनुग्रह के लिए प्रार्थना किया, परंतु जब आर्थिक अनुग्रह और बिजनेस आने से आपने उसको ज़्यादा नहीं प्यार करते हुए यीशु को सबसे ज़्यादा जीवन में प्यार करने का वरदान प्रभु आज रात आपको दे रहा है। अभी आप बिजनेस को नहीं प्यार करेंगे, आप दौलत को नहीं प्यार करेंगे, दुनिया का खूबसूरती को नहीं प्यार करेंगे, दुनिया का मौज मस्ती को नहीं प्यार करेंगे, दुनिया का मनोरंजन पर ध्यान नहीं लाएंगे, परंतु दुनिया का सारे वस्तुओं से बढ़कर अपने बिजनेस और संपत्ति से प्रभु ने जो आपको दिया है उससे बढ़कर आप यीशु को प्यार करने के लिए आज रात से आप शुरू करेंगे। यही आपका जीवन में होने वाला है। हालेलुया। अभी इतना देर आप वचन सुनने से ही आपका जीवन में बड़े अनुग्रह प्रभु इस वचन के द्वारा दिया है। और आगे हम प्रार्थना करेंगे। जैसे अनाउंसमेंट आपको दिया था उसके अनुसार कागज में अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख करके जो लोग रखा हुआ है, आप लोग कृपया अपने कागज को अपने हाथ में इसी वक्त लीजिए और मैं प्रार्थना करने के समय आप उन विषयों को प्रभु को और चढ़ाइए और आपको कहना है, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। तूने जो चमत्कार जो शिमोन के जीवन में किया है, जहाँ पर वो हर गया था उसी झील में,
उसी नाव में, उसी जाल में तूने उसको आशीष किया है, वो सेम चीज मेरे जीवन में कीजिए। मेरे प्रार्थना निवेदनों को आज पूरा करे यीशु। ऐसा करके आप प्रार्थना करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, उसके कामों को हम ना देख सकता, मेरे लिए रास्ता खोलता, रास्ता खोलता। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, उसके कामों को हम ना देख सकता, मेरे लिए रास्ता खोलता, मार्गदर्शी मेरा उसके बाहों में लेकर, प्रेम से और सामर्थ्य से हर एक नया दिन में रास्ता खोलता, प्रभु रास्ता खोलता। हालेलुया। मेरे साथ में आप गाइए इस गीत को। यीशु आज रात में इस वचन के आधार पर आपका जीवन में रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। उसके कामों को हम नहीं देख सकता है प्रभु, परंतु आज रात में आपके लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, उसके कामों को हम ना देख सकता, मेरे लिए रास्ता खोलता, मार्गदर्शी मेरा उसके बाहों में लेकर, प्रेम से और सामर्थ्य से हर एक नया दिन में रास्ता खोलता, यीशु रास्ता खोलता। हम सब मिलकर के गाएंगे। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, उसके कामों को हम ना देख सकता, मेरे लिए रास्ता खोलता, मार्गदर्शी मेरा उसके बाहों में लेकर, प्रेम से और सामर्थ्य से हर एक नया दिन में रास्ता खोलता, प्रभु रास्ता खोलता। विश्वास कीजिए, आज रात में इस गीत के समय, इस प्रार्थना का समय, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। आपके बंद किए हुए, आपके जीवन में बंद किए हुए जो भी रास्ता है, अभी यीशु मसीह खोल रहा है। प्रभु यीशु खोल रहा है। आपका जीवन के आर्थिक समस्या के हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटते जा रहा है। जो रास्ता आपके लिए बंद हो गया था वो यीशु के नाम में खुल रहा है। जहां आपको आर्थिक ब्लॉक हुआ है, यीशु के नाम में वो निकल जा रहा है। जहां पर आपका नौकरी चला गया, नया नौकरी यीशु के नाम में आपको मिल रहा है। जहां पर आपको वेदन काटा गया है, यीशु के नाम में आपको मिलने जा रहा है। जहां पर आपके बिजनेस के लिए नया प्लानिंग यीशु आज रात में देने के लिए जा रहा है। जहां पर आपके बेटी के शादी की आवश्यकताओं को यीशु आज रात में पूरा करने के लिए जा रहा है। जिस परिवार में घर बनाने का, जिस परिवार में भविष्य के बच्चों को पढ़ाई के लिए
जिस परिवार में बच्चों को फीस के लिए जो आर्थिक समस्या और क्लेश को झेल रहा है, जिसका जीवन में फाइनेंशियली टोटली डाउन हो गया है, और जो व्यक्ति अपने हाथ में इस प्रार्थना निवेदन को लेते हुए इसी वक्त प्रेयर कर रहा है, उसका जीवन का हर एक प्रार्थना यीशु के नाम में पूरा होते जा रहा है। इस वक्त यीशु का नाम में सारे प्रार्थना परमेश्वर देख रहा है। यीशु का नाम में सारा प्रार्थना परमेश्वर देख रहा है। यीशु का नाम में सारे प्रार्थना पूरा हो रहा है। इस वक्त आपके लिखी हुई हर प्रार्थना यीशु के नाम में पूरा हो रहा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अपने हाथ में जो लिए हुए प्रार्थना है, आपके हाथ में जो लिए हुए प्रार्थना, हालेलुया, आप अपने ऊपर उठाइए, उस प्रार्थना को ऊपर उठाइए, प्रभु को उठाइए। हालेलुया, अच्छा से उठाइए, अच्छा से उठाइए आपके हाथ में जो प्रार्थना है। यदि आपने ऐसा प्रार्थना को हाथ में नहीं लिख कर के रखा है, कोई बात नहीं, आपका मन में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आज प्रभु के सामने आप उठाइए। इस वक्त आपके सारे प्रार्थना को यीशु पूरा कर रहा है। जो शिमोन के जीवन में किया है, जो अद्भुत आश्चर्यकरम चमत्कार, वो आज आपके जीवन में कर रहा है। आज रात में आप नया रास्ता को खोलते हुए देखेंगे। आज रात में आप नए रास्तों को खोलते हुए देखेंगे। आपका फाइनेंशियली, आपका आर्थिक जीवन में जो समस्या, जो बंधन, जो रुकावट है, जो मंदी, जो ब्लॉक्स था, यीशु मसीह के नाम में आज दूर हो रहा है। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करके कहता हूँ, इस वक्त मुझे देखने वाले, सुनने वाले जो अपने हाथ में हालेलुया प्रेयर रिक्वेस्ट को उठा करके खड़े हैं, प्रभु इस प्रार्थना निवेदन को तू पूरा करे। यीशु मसीह के नाम में जितना भी प्रार्थना इसका अंदर लिख करके रखा हुआ है, इसी वक्त पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में जितना प्रार्थना को लिख करके हाथ में रखे, एक एक प्रेयर इस वक्त पूरा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। एक एक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल ब्लॉक्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल डेब्ट्स, यीशु के नाम में जिस बैंक में लोन के कारण, कर्ज लेने के कारण फंसा हुआ है, प्रभु आज रात में तू रास्ता खोले। इसी वक्त यीशु के नाम में लोन मिट जाए। इस वक्त यीशु के नाम में कर्जदार से कर्ज लिए हुए उन व्यक्तियों को छुटकारा मिले। जिस परिवार में आर्थिक मंदेपन के कारण यहाँ तक खाना खाने के लिए, भोजन वस्तु के लिए प्रभु परेशान हो रहा है, अपने रेंट देने के लिए नहीं है, जीवन एक दिन आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस में जो पड़े हुए इस मंदी की अवस्था में जितना लोग मुझे देख रहा है और हाथ उठाया है, प्रेयर कर रहा है, यीशु का नाम में तमाम लोगों को आशीष मिले। यीशु का नाम में तमाम लोगों को चंगाई मिले। यीशु का नाम में तमाम प्रार्थना निवेदन पूरी हो जाए। यीशु का नाम में सारे रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। इसी वक्त एक एक प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में मिलने पाए। हालेलुया, एक एक प्रार्थना पूरा हो जाए। इसी वक्त एक एक प्रार्थना पूरा हो जाए, एक एक प्रार्थना पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में सारे प्रार्थना पूरा हो जाए। इसी वक्त सारे प्रार्थना को उत्तर यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। जो आर्थिक समस्या का बंधन है, मंदी है, रुकावट है, इसी वक्त यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। यीशु के नाम में जो आर्थिक समस्या को लेके आने वाला तमाम शैतानी ताकतों को मैं मारता हूँ यीशु के नाम में। इन परिवारों को, इन व्यक्तियों को छोड़ के जाए। इनके जीवन में आर्थिक अनुग्रह इसी वक्त से होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आर्थिक अनुग्रह इसी वक्त से होने के लिए प्रार्थना हूँ। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में अभी से, इसी दिन से चमत्कार यीशु के नाम में होने के लिए मैं प्रार्थना करके कहता हूँ। यीशु के नाम में चमत्कार को हासिल करे। यीशु के नाम में छुटकारे को हासिल करे। यीशु के नाम में ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आशीष करे। इसी वक्त छुटकारा मिले, इसी वक्त ब्लेसिंग्स मिले, इसी वक्त आशीष को मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई भी रास्ता नहीं, उसके कामों को हम न देख सकता। मेरे लिए रास्ता खोलता, मार्गदर्शी मेरा, उसके बाहों में लेकर प्रेम से
और सामर्थ से हर एक नया दिन में रास्ता खोलता, प्रभु रास्ता खोलता। प्रभु ने आपके सारे प्रार्थनाओं को पूरा कर दिया है। जितने लोग अपने हाथों में प्रायर रिक्वेस्ट लेकर के प्रार्थना किया है, आपका हर एक प्रार्थना प्रिय भाई बहन पूरा हो गया है। इसका चमत्कार को आज रात से आप देखने के लिए जा रहा है। आज रात से इसका चमत्कार आप देखेंगे और कहेंगे यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। आप कहेंगे यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। आज रात में आप देखने के लिए जा रहा है। प्रभु रास्ता खोलता जहाँ कोई रास्ता नहीं, उसके कामों को हम न देख सकता। मेरे लिए रास्ता खोलता, मार्गदर्शी मेरा, उसके बाहों में लेकर प्रेम से और सामर्थ से हर एक नया दिन में रास्ता खोलता, प्रभु रास्ता खोलता, प्रभु रास्ता खोलता। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो भी प्रार्थना निवेदन आज प्रभु के सामने अर्पण किया है, सारे प्रार्थना पूरा हो गया है यीशु मसीह का नाम से। आज से आप इसका छुटकारा का अनुभव, कृपा और चंगाई और जो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आज से आप देखेंगे। हालेलुया, आज से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। हम सब अपने हाथों से धन्यवाद है। धन्यवाद हो प्रभु, आप मेरे प्रार्थना सुनने के लिए, मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए यीशु मसीह धन्यवाद। जैसे पत्रोस के जीवन में तूने किया है वो आश्चर्य कर्म आज रात मेरे जीवन में तू कर दिया है। विश्वास से मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, धन्यवाद देता हूँ। जैसे इस वचन में कहा था अपने पापों को मान लेने के लिए, आज रात में आप में से कितने लोग ऐसा अनुभव किया मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में पाप के उद्धार चाहिए। आप अपने हाथ को उठाइए, यार आप यहाँ अपने हाथ को अपने सीने पर लगाइए और मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया करें, मेरे पापों को क्षमा करे। मैं अपने हृदय आपके लिए खोल देता हूँ। मेरे हृदय का सिंहासन में तू बैठे, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा। मुझे तू अपनाए, मुझे तू अपनाए और मैं तुझे प्यार करूँगा ज़िंदगी के आखिरी तक संपूर्ण हृदय से। सारे वस्तुओं से बढ़कर जो अनुग्रह मेरे जीवन में दिया है उससे बढ़कर मैं आपको प्यार करूंगा। धन्यवाद आज का सारे आशीषों के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके सारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह आज सुन लिया है और ग्रहण कर लिया है। और जैसे पत्रोस के साथ में उसने चमत्कार किया है, वो सेम चमत्कार आपके जीवन में यीशु ने आज रात कर दिया है। ये चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। इसलिए हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने आपके जीवन में महान कार्य आज किया है और जो चमत्कार आपके जीवन में यीशु मसीह ने किया है उसको आपके जीवन में बना के रखने के लिए
उसको कायम रखने के लिए आप अपने ज़िंदगी को भी, जैसे पत्रोस ने अपने जीवन में पश्चाताप किया और प्रभु से बोला है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया करे प्रभु, ऐसा करके पत्रोस ने बोला, वैसे आप भी बोले कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पापों को क्षमा करे और मेरे जीवन में आइए प्रभु, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा और मैं आपके इच्छाओं को पूरा करूँगा। ऐसे करके जैसे पत्रोस ने उस चमत्कार से ज़्यादा चमत्कार करने वाले यीशु को प्यार किया, वैसे आज रात आप भी ऐसे यीशु को प्यार करेंगे। एक ऐसा निर्णय लीजिए, तब आपके जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दिया है वो हमेशा के लिए बने रहेगा। इसलिए आज रात में मैं विश्वास करता हूँ आपको और आपके परिवार को बड़े आशीष यीशु ने दिया है और लगातार वो करेंगे। आप प्रभु को ज़्यादा प्यार करें, प्रभु भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू।